नमस्ते बच्चों, बीकॉम पार्ट थर्ड फंक्शनल मैनेजमेंट का पहला पेपर है। तो इसको देखिए, हमने प्रशिक्षण के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, आवश्यकताएं, सिद्धांत पढ़े, उसके प्रकार भी पढ़े। अब है प्रशिक्षण की विधियाँ। प्रशिक्षण की 3 प्रकार की विधियों का यहाँ दिया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी पहली है कार्य पर प्रशिक्षण, दूसरी है कक्षा कक्ष प्रशिक्षण, तीसरी है प्रबंध की प्रशिक्षण। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो इसके भी अपने अपने पार्ट्स हैं। तो पहला है इसका जो कार्य पर प्रशिक्षण होता है, उसका पहला कौन सा है? अनौपचारिक प्रशिक्षण। नए कर्मचारी को अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जो भी नए नए कर्मचारी आते हैं उनको इनफॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षक जो ट्रेनिंग देता है वो नए कर्मचारी को कंपनी के नियम कायदों, वहाँ की उत्पादन निर्माण प्रक्रिया, कंपनी के जो लक्ष्य हैं, जो योजना है, उनके बारे में सामान्य वार्तालाप के रूप में जानकारी देता है। तो इसलिए इसको प्रवेशात्मक या परिचयात्मक परीक्षण विधि भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कंपनी के लक्ष्य, उसकी कार्यविधि और उसके जो भी नियम कायदे, उनकी एक तरह से अनौपचारिक रूप से परिचय कराया जाता है। दूसरा है कार्य पर प्रशिक्षण। तो कार्य पर प्रशिक्षण इसी का हिस्सा है। यह प्रशिक्षण प्रदान करने की सबसे सर्वाधिक प्रचलित विधि है, सभी जगह चलती है। कार्य पर ले जाकर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सबसे बड़ी है। तो इस विधि के अंतर्गत कर्मचारी को कार्य करते समय प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे कार्य के दौरान कार्य की बारीकी और तकनीकियों की जानकारी और प्रक्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है। और प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश और मार्गदर्शन कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक और पर्यवेक्षक आदि के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जो भी इसमें जानकारी दी जाती है वो कुशल, यानी कि जो ट्रेंड होते हैं कर्मचारी, जो ट्रेनिंग लेके पहले से ही ट्रेंड होते हैं, जो श्रमिक भी हो उनको प्रशिक्षित बोलते हैं। जैसे कोई भी हो, ट्रेंड श्रमिक भी हो सकता है, वो पर्यवेक्षक हो सकता है या कोई और मार्गदर्शक हो सकता है। तो ये इनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें प्रशिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियों को चार्ट बना करके, चित्र बना करके, उनके व्याख्यान करके, पुस्तिकाएं, नमूने, प्रदर्शन, सैंपलिंग, टेप रिकॉर्ड्स आदि सामग्री के द्वारा उनका प्रयोग करते हुए उनको पढ़ाकर या समझाया जाता है। ये प्रशिक्षण की सरल और व्यवहारिक विधि है, अधिकतर काम में ली जाती है, सिंपल है, जो प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ती है। तो ये दूसरी विधि थी कार्य पर विधि। तीसरी विधि है प्रशिक्षण केंद्र पर विधि। इस विधि में एक अलग प्रशिक्षण केंद्र होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, और ये प्रशिक्षण केंद्र में ही या उसके आजू बाजू में या आसपास कहीं भी स्थापित होता है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें, उपकरण और अन्य सुविधाएं कारखानों की जैसी होती हैं। तो वहाँ पर वास्तविक उत्पादन में काम आने वाली मशीनों के मॉडल भी लगे रहते हैं, और इस प्रशिक्षण कुशल पर्यवेक्षक और फोरमैनों के द्वारा दिया जाता है। जब प्रशिक्षणार्थी अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं तो उसे कार्य पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ प्रशिक्षण केंद्र पर जो प्रशिक्षण देते हैं वो या तो वही मशीनें होती हैं जो कारखानों में या कार्य पर काम ली जाएंगी, या फिर उन जैसे मॉडल होते हैं जिन पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग कार्य पहले से ट्रेंड कुशल, मतलब प्रशिक्षक होते हैं, फोरमैन या पर्यवेक्षक, जो इनका प्रशिक्षण कार्य देते हैं। प्रशिक्षण की इस विधि का सबसे बड़ा लाभ तो यही कि इससे वास्तविक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती और मशीनों की टूट फूट नहीं होती। यह प्रशिक्षण नियंत्रित और क्रमबद्ध ढंग से दिया जाता है। इसमें कोई नुकसान होने की संभावना इसलिए नहीं रहती क्योंकि इसमें ज़्यादातर मॉडल्स होते हैं या फिर कंपनी की अलग से ही संस्था होती है, प्रशिक्षण केंद्र होता है जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वहाँ जो उत्पादन कार्य वो भी प्रभावित नहीं होता है। अगला है अनुरूपण। तो ये सिमुलेशन विधि है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। जिस प्रकोष्ठ प्रशिक्षण विस्तार, ये प्रकोष्ठ का मतलब होता है एक कमरे में, एक कोष्ठ में जो ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक कार्य दशाओं से घनिष्ठ रूप से मिलती जुलती बनावटी कार्य दशाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।
जब वास्तविक कार्य दशा में कार्य करना महंगा सिद्ध हो तो जहाँ दुर्घटना भी हो सकती है और मूल्यवान कच्ची सामग्री का दुरुपयोग हो, तो ऐसी स्थिति में इनको इस विधि को अनुरूपण का मतलब होता है एक तरह से उस जैसी चीज़ों के द्वारा, उन जैसी मॉडल के मशीनरी हो, उन जैसे कच्चे माल हो, तो उनके द्वारा इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ किसी तरह की कोई दुर्घटना भी नहीं होती, महंगा कच्चा माल भी खराब नहीं होता। तो सेम इसी तरह की मशीनरी वही कच्चा माल के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, एक तरह से मॉडल की तरह। ये भी प्रकोष्ठ प्रशिक्षण की तरह ही है, उसी का ही थोड़ा सा मॉडिफाई रूप है। शिक्षुता प्रशिक्षण या अप्रेंटिसिंग। तो इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी को विशेषज्ञों द्वारा कार्य को समस्त बारीकी समझाई जाती है। यह प्रशिक्षण ऐसे उद्योगों और पेशों में दिया जाता है या ऐसे कार्यों में दिया जाता है जिसमें दक्षता प्राप्त करने में अधिक समय लगता हो। इस प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से 5 साल तक की भी हो सकती है। तो ये एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आप देखो अगर MBBS करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं तो उनका कोर्स भी लंबा होता है, क्योंकि उनको उस क्षेत्र में उनको दक्षता हासिल करनी होती है। कुछ लैब टेक्नीशियन के कोर्स होते हैं वो 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के होते हैं, इसी तरह से इसमें भी। तो ये किसी कार्य में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे मशीन मैन, प्रिंटर, औजार बनाने वाले, मैकेनिकल, बढ़ई, लोहार, फिटर, ड्राफ्ट्समैन और अन्य निर्माण कारीगर। तो इन सभी को ट्रेनिंग इसी तरह की दी जाती है जो 6 महीने से लेकर कई साल हो सकती है। तो इससे वो प्रशिक्षण होता है। हमारे देश में शिक्षार्थी अधिनियम 1961 बना हुआ है और उसी के अनुसार कुछ निर्दिष्ट उद्योगों में इस तरह की प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अगला बिंदु हमारा छठा बिंदु है संयुक्त प्रशिक्षण। इंटर्नशिप होती है एक तरह से जो प्रशिक्षण पूरा होने के बाद में दी जाती है, एक तरह से जो प्रशिक्षण कार्य होता है उसी की तरह होती है। इसे अंतरंग प्रशिक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि के द्वारा विशिष्ट तकनीकी कार्यों और व्यावसायिक पेशों, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें सैद्धांतिक शिक्षा एवं ज्ञान की सैद्धांतिक शिक्षा और ज्ञान तो स्कूल कॉलेजों की तरह महाविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में दे दी जाती है, परंतु कार्य पर शिक्षा एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण शिक्षण कार्य को उद्योग व्यावसायिक उपक्रम में दी जाती है। अर्थात जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है वो तो हम कॉलेजों में या शिक्षण संस्थाओं में ले लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होता है वो तो कार्य पर संस्था में या किसी व्यावसायिक उपक्रम में ही दी जाती है। तो इस संयुक्त प्रशिक्षण होता है, इसमें थ्योरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी। कार्य आवर्तन, यह कार्य की बहुमुखी प्रशिक्षण की विधि है। इस विधि में कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को आपस में परिवर्तन करके उन्हें विभिन्न कार्यों का अनुभव कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपस में कई प्रकार के कर्मचारी जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो उन अलग अलग करते हैं कार्य, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए कार्य करते हैं। तो उनको अपने अलग अलग कार्य का अनुभव देने के लिए उनको अलग अलग कार्यों पर भी कुछ समय का प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने देखा होगा प्रशासनिक सेवाओं में अन्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके साथ भी 3 दिन के लिए करके 15-15 दिन का कोर्स कराया जाता है। तो उस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था में जो कोर्स इसी तरह से इनमें भी प्रबंधकीय और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, एक दूसरे से जो पद जुड़े हुए थे उनमें उन पदों की जानकारी दी जाती है, उन कार्यों को भी तो इसलिए इसको कार्य आवर्तन भी, एक दूसरे कार्य पर अदला बदली होती रहती है। अन्य विधियाँ, प्रशिक्षण की कुछ अन्य विधियाँ भी होती हैं। कौन कौन सी? अनुभवी व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण विधि, प्रदर्शन एवं उदाहरण विधि, मार्गदर्शन एवं परामर्श विधि। अनुभवी व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण विधि में किसी एक्सपर्ट आदमी को द्वारा एक तरह से ट्रेनिंग दिलाई जाती है और अपने अनुभव शेयर किए जाते हैं। इसी तरह प्रदर्शन एवं उदाहरण विधि, इसमें किसी विशेष कार्य को प्रदर्शन किया जाता है और एग्जाम्पल के द्वारा भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मार्गदर्शन और परामर्श द्वारा किसी विशेष कार्य के प्रति एक्सपर्ट के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है और उनको परामर्श दे करके ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये प्रशिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियाँ थी। जो कार्य पर प्रशिक्षण जो प्रथम प्रकार की विधि है उसके ये उपशीर्षक हैं। तो अगले बिंदु में हम दूसरी प्रकार की विधियों को पढ़ेंगे।
धन्यवाद।